पाकिस्तान आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां तवानाई के शोबे में कुछ नई दरियाफ्तें मुल्क की किस्मत को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक तरफ तो बेपनाह खुशहाली का वादा है, लेकिन दूसरी तरफ संगीन खतरात भी मुंह खोले खड़े हैं। चलें आज इस पेचीदा सूरत हाल की गहराई में उतर कर देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। बात की संगीनी का अंदाज़ा इस एक जुमले से लगाया जा सकता है, एक ऐसी दरियाफ्त जो मुल्क के माशी और तवानाई के मंजरनामे को यकसर तब्दील करने की सलाहियत रखती है। मतलब साफ है, ये सिर्फ चंद नए तेल और गैस के कुओं की बात नहीं हो रही, बल्कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सिमत तय करने वाला एक बहुत बड़ा, एक फैसला कुन लम्हा साबित हो सकता है। अच्छा, तो चलें सीधा कहानी के मरकज़ में चलते हैं। वो कौन सी खास दरियाफ्त है जिसने ये सारी बहस छेड़ दी है? जी, हम बात कर रहे हैं निशपा ब्लॉक में होने वाली एक बहुत बड़ी पेशरफ्त की। तो सबसे पहले जरा आदाद व शुमार पर नजर डालते हैं। सिर्फ एक कुआं जिसका नाम बारागजाई X1 है, उस वक्त रोजाना 15,005 बैरल खाम तेल पैदा कर रहा है। 15,000 बैरल। इसको जरा समझने की कोशिश करें। ये इतना तेल है जो मुल्क की कुल पैदावार में एक बहुत बड़ा इजाफा है। और याद रहे, ये सिर्फ एक कुएं की बात हो रही है। और सुनिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असल मंसूबा तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हदफ ये रखा गया है कि 2028 तक सिर्फ इसी एक जगह से पैदावार को बढ़ाकर 25,000 बैरल रोजाना तक ले जाया जाए। इससे आप अंदाजा लगाएं कि इस मंसूबे का पैमाना कितना वसी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यही वो नुक्ता है जो इस दरियाफ्त को और भी ज्यादा अहम बना देता है। तेल के साथ साथ इसी जगह से गैस भी निकल रही है। और हदफ क्या है? रोजाना 60 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फुट गैस। ये वो मिकदार है जो पाकिस्तान की तवानाई की भूख मिटाने में एक कलीदी किरदार अदा कर सकती है। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है कि इन सब नंबर्स का, इन आदादो शुमार का माशी तौर पर क्या मतलब है? मतलब ये है जनाब कि अंदाजे के मुताबिक सिर्फ ये एक दरियाफ्त पाकिस्तान के लिए सालाना तकरीबन $329 मिलियन की आमदनी ला सकती है। जरा सोचें, ये वो पैसा है जो मुल्क की तरक्की का पहिया वाकई घुमा सकता है। तो अब एक दरियाफ्त की तफसीलात से ज़रा बाहर निकलते हैं और एक बड़ी तस्वीर देखते हैं, क्योंकि ये कोई एक इत्तफाकी कामयाबी नहीं है, नहीं, बल्कि ये मुल्क भर में चलने वाली एक मुनज़्ज़म, एक सोची समझी हिकमत अमली का नतीजा है। देखें, हाल ही में हुकूमत ने ज़मीन पर तेल और गैस की तलाश के लिए 11 नए ब्लॉक्स के मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। मतलब बिल्कुल साफ है, सिर्फ समंदर में ही नहीं बल्कि खुश्की पर भी तलाश की कोशिशों को तेज़ किया जा रहा है। और ये कोशिशें किसी एक इलाके तक महदूद नहीं हैं। बलूचिस्तान में 8 ब्लॉक्स दिए गए हैं, सिंध में 2 और पंजाब में 1। और इस काम में मुल्क की सबसे बड़ी कंपनियां जैसे कि मारी एनर्जीज, OGDCL और PPL सब शामिल हैं। इससे इस पूरी मुहिम की संजीदगी का अंदाज़ा होता है। और कहानी सिर्फ इन 11 नए ब्लॉक्स की भी नहीं है। हुकूमत ने हाल ही में ऐलान किया है कि अपने मौजूदा दौर में कुल 40 नई तेल और गैस की दरियाफ्तें हुई हैं। 40! ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये बताता है कि तलाश की रफ्तार कितनी तेज हो चुकी है। लेकिन एक मिनट, किसी चीज को दरियाफ्त कर लेना एक बात है और इससे पैदावार शुरू करना बिल्कुल दूसरी। तो अगर इन 40 दरियाफ्तों को देखें तो इनमें से 18 यानी तकरीबन 45% अब पैदावार दे रही हैं, लेकिन बाकी 22 जो कि 55% बनते हैं वो अभी भी तैयारी के मराहिल में हैं। तो मतलब ये है कि काम अभी बहुत बाकी है, लेकिन जो सिंध है वो बिल्कुल दुरुस्त नजर आ रही है। अब आते हैं इस तज्ज़िये के सबसे दिलचस्प और उम्मीद अफजा हिस्से की तरफ। सवाल ये है कि अगर ये सारे मंसूबे कामयाब हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ये पाकिस्तान के लिए वाकई एक नई मुआशी सुबह का आगाज़ हो सकता है। इसके मुआशी फ़ायदे क्या हो सकते हैं? ज़रा गौर से सुनिएगा। ये दरियाफ्तें पाकिस्तान की खाम तेल की ज़रूरत का 10% और गैस की ज़रूरत का 35% तक पूरा कर सकती हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो अरबों डॉलर हम बाहर भेजते हैं वो बचेंगे। ये पैसा मुल्क में लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तरक्की पर। मुकामी सनतों को सस्ती तवानाई मिलेगी जिससे हमारी बरामदात बढ़ेंगी। और हाँ, गैर मुल्की सरमायाकारी और रोजगार के मौके तो हैं ही। अब हो सकता है कुछ लोग सोचें कि 10% ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं, लेकिन कौमी सतह पर यह एक जलजला खेज तब्दीली है। जैसा कि एक तज्जियाकार ने कहा कि ये 10% आपको अंदाजा नहीं है, ये अरबों रुपए का कारोबार बन जाता है। जब आप मुल्की मईशत के पैमाने पर देखते हैं तो ये 10% भी अरबों का खेल है। और इसके असरात सिर्फ हमारी मईशत तक ही नहीं रहेंगे बल्कि आलमी सतह पर भी होंगे। तवानाई में खुदकफील होना पाकिस्तान को दुनिया की बिसात पर एक नई और मजबूत पोजीशन दे सकता है। सोचें, पाकिस्तान जनूबी एशिया का एक एनर्जी हब बन सकता है। चीन और भारत जैसे बड़े हमसायों के साथ हमारे ताल्लुकात की नौयत बदल सकती है। लेकिन हर बड़ी कामयाबी की कहानी में एक लेकिन जरूर होता है।
हर चमकती चीज 16 नहीं होती। अब वक्त है कि हम तस्वीर का दूसरा रुख देखें, वो रुख जो ज्यादा तशवीशनाक है, और उन खतरात को समझें जो इस तारीखी मौके के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ हमारे सामने मुस्तकबिल की दो तस्वीरें हैं। एक तरफ तवानाई की आज़ादी, माशी खुशहाली और दुनिया में एक बड़ा मकाम पाने का सुनहरा ख्वाब है, और दूसरी तरफ माहौलियाती तबाही, माशरती झगड़े और कौमी सलामती के लिए खतरात का अंधेरा है। रास्ता बहुत नाजुक है और इंतखाब बहुत मुश्किल। तो चलें इन खतरात को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले माहौल। तेल का एक छोटा सा रिसाव भी हमारे समंदरों, हमारी मछलियों और हमारे मैंग्रोव के जंगलात को हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। फिर आता है समाजी मसला। जो साहिली आबादियां हैं, क्या उनसे पूछा गया? क्या उन्हें इस तरक्की का कोई फायदा मिलेगा? अगर नहीं, तो यहां से एक नया तनाज़ा खड़ा हो सकता है। तीसरा, सिक्योरिटी का मसला। ये जो अरबों डॉलर के आसासे हैं, ये दहशतगर्दों और तखरीबकारों के लिए एक आसान हदफ भी तो हो सकते हैं। और आखिर में पैसा। ये सब करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। सिर्फ ऑफशोर ड्रिलिंग पर ही 5 अरब डॉलर लगने का अंदाज़ा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या पाकिस्तान इन तमाम चैलेंजेस पर काबू पाकर इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठा सकता है? इसके लिए कोई मामूली नहीं, बल्कि एक बहुत ही जामिया और मुनज़्ज़म हिकमत अमली की ज़रूरत पड़ेगी। माहिरीन कहते हैं कि कामयाबी का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच, यानी एक कसीरुल जहती हिकमत अमली। इसका सादा सा मतलब ये है कि सिर्फ पैसे पर नज़र न रखी जाए, बल्कि माहौल का तहफ़्फ़ुज़, माशरे का इंसाफ और मुल्क की सलामती, इन सब को एक साथ बराबर की अहमियत दी जाए। तो अमली तौर पर करना क्या होगा? चंद बहुत ठोस कदम उठाने होंगे। पहला, शफ़ाफ तरीके से अरबों डॉलर की सरमायाकारी लानी होगी। दूसरा, माहौल की हिफाजत के लिए सख्त तरीन कानून बनाने होंगे और उन पर अमल भी करवाना होगा। तीसरा और शायद सबसे अहम कदम, जो मकामी लोग हैं, जो साहिलों पर रहते हैं, उन्हें इस पूरे अमल का हिस्सा बनाना होगा। और चौथा, उन कीमती असासों की हिफाजत के लिए एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान बनाना होगा। आखिर में बात वही है, ये सब एक बहुत ही नाजुक तवाज़ुन कायम करने का नाम है। पाकिस्तान वाकई एक फैसला कुन मोड़ पर है। इसकी कामयाबी या नाकामी का इन्हिसार सिर्फ इस बात पर है कि वो माशी तरक्की की दौड़ में अपने माहौल और अपने लोगों की हिफाजत को कितनी अहमियत देता है। तो हम इस सारी गुफ्तगू को इसी एक बुनियादी सवाल पर ख़त्म करते हैं, क्या ये दरियाफ्त एक पायदार, एक देरपा मुस्तकबिल की बुनियाद बनेगी, या ये सिर्फ एक वक्ती, एक कलील मुद्दती तेज़ी साबित होगी, एक ऐसा मुआशी बुलबुला जिसके तवील मुद्दती नुकसानात इसके आज के फ़ायदों पर भारी पड़ जाएं? इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त और आज किए गए फैसले देंगे।